नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका नए पॉपअप को लेके है। जी हाँ, अपार्ट फ्रॉम जो मॉर्निंग का पॉपअप, एक नया पॉपअप आया है आईसीसी वर्ल्ड कप को लेके और पेमेंट को लेके। तो उसमें क्या अपडेट में बातें की गई है, उन्हीं चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट को लेके एक्चुअली मैं सारे कॉपी ट्यूबर्स के वीडियोज़ को भी देख रहा था, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ एक्चुअली। जो अपडेट जो लिखा गया है तो मैं थोड़ा सा डिफ़र कर रहा हूँ, मतलब शायद मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर हो, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम दोनों चीज़ों को लेके आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरी जो समझ में आया, जो अपडेट एक्चुअली उस इंग्लिश को अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि सीएमओ जो मिस्टर नजाल है वो इंडिया के लिए एक बिग सरप्राइज़ आपका मतलब प्लान कर रहे थे, राइट। और वो बिग सरप्राइज़ मेनली सब लोग किस बारे में सोच रहे थे कि आईसीसी वर्ल्ड कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप है ना, यही सोच रहे थे। लेकिन मिस्टर नजाल के बारे में अगर बताया जाए तो अपार्ट फ्रॉम आईसीसी वर्ल्ड कप तो छोड़ो ही, मतलब और भी कुछ मतलब उन्होंने प्लान किया होगा, क्योंकि मोहम्मद नजाल सरप्राइज़ देने में और उसमें बहुत आगे है। तो ऐसी बातें की गई है, मतलब उसका समरी जो है वो ऐसे निकल के आ रहा है कि आप लोग तो ज़्यादातर ने सोचा आईसीसी वर्ल्ड कप ही होगा, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप को छोड़ के भी कुछ होगा। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली ये समराइज़ करके निकल रहा है। तो हो सकता है मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर हो, या फिर थोड़ा सा उन्होंने जो अपडेट में जो जिस तरह की अंग्रेज़ी लिखी है वो प्रॉपर तरीके से ना लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी समझ में ये आया, लेकिन सारे कॉपी ट्यूबर्स को अगर सुनो तो बस मतलब वो तो यही बोल रहे कि आईसीसी वर्ल्ड कप, उसी को लेकर सारे खुश हुए जा रहे हैं ना। आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में बोला गया है, तो अगर उसके बारे में भी बोला गया है, मतलब अगर सिर्फ उसी को लेके बोला गया है, मैं जो सोच रहा हूँ कि मेरा सोचना ये है कि आईसीसी वर्ल्ड कप को छोड़ के भी कुछ कहने वाले हैं, ठीक है। वो अंग्रेजी में ये समझ में आया है, लेकिन सारे कॉपी ट्यूबर्स को अगर लेके चले कि वो यही कह रहे हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप को ही उन्होंने मतलब महत्व देके उसी चीज़ को लेके ही शायद आप लोगों को अपडेट दिया होगा ना, यही है। तो दोनों को लेके हम बातें कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अंग्रेजी कैसा भी हो तो उसको हम समराइज़ कर लेंगे कि ये होगा तो क्या होगा और वो होगा तो क्या होगा। अब उसके बाद जो अगला अपडेट आपका वो है कि आपका पे इन पे आउट्स को लेके है। देखो, वो आपका पे इन पे आउट को लेके ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिंपल सिस्टम ये है कि आपका वॉलेट बन रहा है तो वॉलेट में तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए ना। जैसे मतलब आपका वॉलेट का मतलब क्या होगा कि उसमें आप पेमेंट रिसीव हो और पेमेंट आपका मतलब रिसीव भी कर सके और क्रेडिट भी कर सके, क्रेडिट डेबिट दोनों ऑप्शन होना चाहिए। तो इनगोइंग आउटगोइंग दोनों होगा, मतलब उसी चीज़ को लेके बोला है। जो वॉलेट का तो फीचर ही है ना, ये बेसिक फीचर होता है। तो उसमें जितने भी आप बैंक्स को ला लो और अलग अलग तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस लेके आ जाएंगे। बहुत सारे बैंक्स के साथ टाई अप किया होगा या फिर अलग पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया होगा, उसी से रिलेटेड है। लेकिन वो जब तक वॉलेट में ना आ जाए तो उसको अभी के लिए हम इग्नोर करते हैं। वो वॉलेट का बेसिक फीचर है, वो तो होना ही चाहिए ना, तो उसमें कोई बड़ी खुशखबरी की बात नहीं है। चलो वो आगे हम देख लेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, अब देखिए, मेरी जो समझ में आया, अगर वो सही है कि आईसीसी को छोड़ के भी कुछ करने वाले हैं मिस्टर नजाल, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करना भी चाहिए। आईसीसी वर्ल्ड कप में कर रहे हैं तो वो अच्छी बात ही है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बना के कहा था कि अगर 50% से ज़्यादा इंडियंस ही है ऑन पैसिव में, तो भाई इंडिया में मार्केटिंग क्यों नहीं कर रहे हो। और आपका आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट के दीवाने हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों से भी आईपीएल में आते हैं, तो उस समय क्रिकेट को करना चाहिए। तब तो सारे मतलब पीछे पड़ गए थे। जैसे ये वीडियो डाला, हमारे सारे कॉपी ट्यूबर्स नहीं होते सफाई देने में आ गए कि क्रिकेट तो ठीक है, लेकिन क्रिकेट से बहुत बड़ा फुटबॉल है, फुटबॉल के कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, ऐसी चीज़ें समझाने लग गए थे, ठीक है। मेरा वो मतलब नहीं था कि वो फुटबॉल भी कोई छोटा मोटा मतलब इवेंट है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आईपीएल चलने वाला है या फिर चल रहा है, तो आप सोच के देखो 50% से ज़्यादा तो इंडियन है ना। जब 50% से ज़्यादा इंडियन है और 201 देशों में है बोला जाता है ऑन पैसिव, और 201 देशों में से 210 या 200 ही पकड़ लो, 200 कंट्रीज़ में यही बोला जाता है ना बार बार। मेरे में कमेंट भी आता है 200 देशों से हैं, ऐश 200 देशों में काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या छोटी मोटी बात है? देखो 200 देशों में है, अब 200 देशों को 200 देश में से मतलब सोच के लो इंडिया एक देश हुआ। अब सिर्फ इंडिया में ही आपका 50% से ज़्यादा है। तो इंडिया में अगर 50% से ज़्यादा है तो इंडिया पे ध्यान दो ना। इंडिया को माइनस करके कितना देश बचा? 199 देश बचा। अब 199 देशों में 50%, बाकी का बचा हुआ 50% है, उसको अगर डिवाइड करोगे तो एक देश के हिस्से में क्या गिरेगा? कुछ नहीं गिरेगा। तो क्यों बाहर देशों के बारे में इतना सोच रहे हो, जब करना ही सब कुछ इंडिया में है। तो
तो कैलकुलेशन में भी, दिमाग में भी इतना इतना सेंस तो रखना चाहिए ना कि भाई हमारा कस्टमर मेनली कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है। तो वही मेरा पर्पज़ था उस समय बोलने का। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, आप फुटबॉल भी करके देख लिया, दुबई भी करके देख लिया, आप चलो इंडिया में वापस तो आए कम से कम। चलो अब लेकिन मेरा कंसर्न क्या है, अब वर्ल्ड कप जब चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, तब भी मैंने एक अपना कंसर्न रेज़ किया था। आई थिंक वो आप लोग सब खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे थे ना, सितंबर अक्टूबर की कहानी होगी ये, है ना। मैं कुछ भी बोलता था तो नेगेटिव बोलते थे, अरे देख लो बस अक्टूबर का वेट कर लो, अक्टूबर का वेट करो, ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो फिर अक्टूबर में ये कहानी स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये फीफा वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी बातें आ गई थी, राइट। उस समय मैंने एक कंसर्न रेज़ किया था, मैंने बोला देखो फीफा वर्ल्ड कप भी कर रहे हो, कोई मतलब बुरी बात नहीं है, बहुत बढ़िया है, उसमें ऑन पैसिव आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरा कंसर्न फाउंडर्स की तरफ से ये था कि अरे भाई अगर फाउंडर्स अभी उम्मीद कर रहे हैं अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, अक्टूबर में पैसा आने वाला है, बोनस आने वाला है, ऐसा ही कुछ चल रहा था ना उस समय। लेकिन अगर फीफा वर्ल्ड कप का इंतज़ार करने लग गए तो फीफा वर्ल्ड कप तो आपका ये क्या बोलते हैं नवंबर 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो तो दिसंबर में जाके ख़त्म होगा। फिर जब दिसंबर में आप मार्केटिंग ही करते रहोगे दिसंबर तक, तो फिर फाउंडर्स कब कमाएंगे? फाउंडर्स तो कमाने के मूड में थे ना उस समय, और प्रोडक्ट भी लॉन्च होना था, तो उसी बीच में लॉन्च करने वाले थे, और पैसा तब आने ही वाला था मार्केटिंग के थ्रू। तो मैं यही कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा साल निकल जाएगा, और वो साल ऐसे ही निकल जाएगा और फाउंडर्स को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। अब क्या आ गया, जून जुलाई आ गया। अब मेरा अगला कंसर्न यही है कि अगर सिर्फ आईसीसी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे हमारे कॉपी ट्यूबर्स बोल रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप। अरे भाई सिर्फ आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में अगर सोच रहे हैं मार्केटिंग को लेके, तो आईसीसी वर्ल्ड कप तो यार अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, 5 अक्टूबर, वो भी चलेगा 1 महीना, नवंबर तक चलता रहेगा, मतलब फिर ये साल भी गया। तो बस मेरा कंक्लूजन यही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड कप अगर मिस्टर नजाल कुछ सोच रहे हैं, अगर मैंने अंग्रेज़ी ठीक समझा तो बढ़िया है, लेकिन सिर्फ आईसीसी के भरोसे बैठ गए तो भाई ठीक है, बढ़िया है, ओबियस सी बात है, आईसीसी वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करना या जो भी मार्केटिंग करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चलो वो भी कर रहे तो बढ़िया है। लेकिन मैं फाउंडर्स की तरफ से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ना, तो ये तो फिर नवंबर निकल जाएगा, पूरा साल ऐसे पूरा साल ख़त्म। फिर अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीना बाकी है। 3 महीने के बाद आप मार्केटिंग करोगे, फिर कमाई कब से करोगे? तो फिर वही कहानी आ जाएगी, ये साल भी निकल जाएगा, फिर फाउंडर्स टेंशन में बैठे रहेंगे उम्मीदों में, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो मेरा कोई नेगेटिव करने का पर्पज़ नहीं है, क्वेश्चन है मेरा कि आईसीसी वर्ल्ड कप को छोड़ के कुछ आपने मार्केटिंग के बारे में सोचा है क्या? मेरी अंग्रेज़ी अगर सही मैं समझ पाया हूँ, अगर वो सही है तो बढ़िया है, अगर मैंने गलत समझ लिया है तो फिर भाई फाउंडर्स के लिए तो नवंबर दिसंबर मतलब आपका ये साल भी निकल गया, ठीक है, अगर आईसीसी वर्ल्ड कप के चक्कर में रहे तो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।